वैसे तो अपनी 6% आबादी के साथ राजपूत देश की राजनीति में मजबूत स्थान रखते हैं, लेकिन अपनी सामंती विचारधारा के कारण इनमें अक्सर यूनिटी नहीं दिखती। फिर भी देश के 15 राज्यों की 500 विधानसभा सीटों पर यह जाति सीधा दखल रखती है। देश में राजपूतों की संख्या लगभग 8 करोड़ है, यानी कि 6% के आसपास। इनमें भी सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। यूपी में राजपूतों की संख्या 7% से ज्यादा, यानी 1.5 करोड़ के आसपास है। यूपी की कैबिनेट में 7 मंत्री राजपूत हैं और विधानसभा में 56 विधायक, जबकि उत्तर प्रदेश से 14 राजपूत सांसद देश की पार्लियामेंट में हैं। हालांकि अन्य कई जातियों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में संख्या कम होने के बावजूद भी राजपूतों ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को काफी प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने देश को चंद्रशेखर और वीपी सिंह के रूप में 2 प्रधानमंत्री दिए, जबकि प्रदेश में कुल 5 मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं, जिनमें 3 मुख्यमंत्री कांग्रेसी और 2 बीजेपी रहे हैं, जिनमें सबसे पहले त्रिभुवन नारायण सिंह 1970 में पहले राजपूत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने के पहले वीपी सिंह 1980 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1985 में गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह तीसरे क्षत्रिय मुख्यमंत्री बने। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2000 से 2002 तक प्रदेश की बागडोर संभाली और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बिरादरी से संबंध रखते हैं। विश्व प्रसिद्ध जर्नल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स वीकली ने दिसंबर 2006 में उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक अपर कास्ट हिंदू प्रदेश के पास कुल जोत का 30% से ज्यादा का इलाका है। उनमें भी ठाकुर बिरादरी के पास सवर्णों की औसत जोत का 2.17 गुना ज्यादा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों के पास सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग है। अब थोड़ा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देते हैं तो देश की जाति व्यवस्था पर रिसर्च करने वाले प्रतिष्ठित समाजशास्त्री ML श्रीनिवास लिखते हैं कि भारत के गांव में डोमिनेंस के लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं, जिनमें लैंड ऑनरशिप, हाई रिचुअल वैल्यू और संख्या बल। उत्तर प्रदेश की राजपूत बिरादरी इन तीनों एस्पेक्ट्स में आगे दिखती है। समस्या बस एक ही है, उनकी हाई रिचुअल वैल्यू की। इसी कारण राजपूतों में एकता नहीं है और वो अपना वाजिब हक नहीं ले पाते हैं। हम हार गए क्योंकि 1000 साल के बाद भी हम आपस में लड़ रहे थे। आपको याद होगा 2016 में जब बीजेपी ने यूपी में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन तमाम सामाजिक राजनीतिक कारणों और योगी के दबाव के कारण बीजेपी आला कमान को झुकना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया और वर्तमान में यही योगी आदित्यनाथ देश में बीजेपी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं। तो राजपूतों को अपने दंभ से बाहर निकलकर एक दूसरे की मदद करके देश के विकास में अपना योगदान देना होगा। धन्यवाद।